हाँ जी, आ गए। कहानी का वक्त हो गया क्या? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज जिसकी बात यहाँ होगी, आज जिसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, वो हैं इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये भी पापा। जी हाँ, आज जिसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो है श्री अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब श्री हरिवंश राय बच्चन जी। उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जितने भी समय में मैं उनके बारे में पढ़ पाया, मेरे मन में जो उनके लिए आदर, मेरे मन में जो उनके लिए सम्मान पैदा हुआ है, शायद अगर उसका 1% भी मैं आप तक पहुंचा पाया तो फिर ये कहानी जो है ना, सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरी समझ में उनके अंदर जो ये कविताओं और हिंदी साहित्य के लिए इतना सम्मान और इतना प्रेम जो जगह है ना, वो उनके फादर साहब की वजह से जगह है। जी हाँ, उनके भी फादर साहब, उनके फादर श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी खुद एक बहुत बड़े हिंदी कवि थे। तो बच्चन साहब की लिखी सबसे फेमस और मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा जो कविता है उसका नाम है मधुशाला। तो जब मधुशाला लिखी गई और जब पहली बार लोगों के सामने मधुशाला आई, दैट सून बिकेम अ कल्चरल फिनोमेनन। तो मधुशाला ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अक्सर ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो कविता पढ़ने का शौक होता है और ना ही सुनने का शौक। और जब मधुशाला आई तो इस काव्य ने उन लोगों को भी उतना ही मजबूर, उतना ही बेसब्र कर दिया जितना कि मुझे और आपको करा हुआ। इस काव्य में अगर आप पढ़ो तो आप समझोगे कि कितनी गूढ़ और कितनी गहरी बातें कितनी सरल तरीके से बच्चन साहब ने लिख दी। दर्शन, शास्त्र, फिलॉसफी, वेद, उपनिषद, इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी सरलता के साथ ऐसे ऐसे थाली पे परोस के दे दिया। तो मैं आज श्री हरिवंश राय बच्चन जी की तरफ से आपको इस मधुशाला रूपी जिंदगी में आमंत्रित करता हूं। तो आइए उनके द्वारा लिखी गई इस शब्दों की हाला, इस शब्दों के रस का जाम लीजिए और बैठ के मजा लीजिए। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इस मधुशाला जैसे ग्रंथ को थोड़ा सा सिंपल करके, ताकि हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे, उस तरीके से समझा पाऊं। तो जस्ट इमेजिन कि एक इंसान होगा, एक बंदा होगा मेरी और आपकी तरह ही, जो हरिवंश राय बच्चन साहब को मिल गया होगा कहीं चलते चलते। उसके चेहरे पर उन्होंने कुछ व्याकुलता देखी होगी, कुछ असमंजस, कुछ कंफ्यूजन देखा होगा कि ये बेचारा कहीं जाना चाहता है, जगह नहीं मिल रही है। तो बच्चन साहब ने देखो किस तरीके से अपनी मधुशाला का इंट्रोडक्शन और उस जगह का इंट्रोडक्शन उस इंसान को दिया। तो वो मैं सुना रहा हूं, वो सुनो कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बन आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कन भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। तो अब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन पाकर बंदा तो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अच्छा ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। तो वो सोच रहा था कि इतने में बच्चन साहब जो है जाने लगे। ये सब मेरी सोच है, ठीक है, मैं इमेजिन करवा रहा हूं, तो लिटरल मत लेना। तो बच्चन साहब जब जा रहे थे तो उसने कहा अरे अरे महाराज रुकिए, इतनी अच्छी जगह एग्जिस्ट करती है ये तो बता दिया, तो एड्रेस कुछ लिखवा के जाइए, कैसे जाएंगे, ओला करेंगे, उबर करेंगे, कुछ तो बताइए। तो देखिए भाई साहब किस तरीके से बच्चन साहब ने एड्रेस भी बताया। जी हाँ, सुनिए कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। जा रहे हो क्या? सुन लो यार पहले कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो ये मधुशाला उनकी है भाई साहब, जो पागल हैं, सरफिरे हैं, आजाद हैं, जिनको ईश्वर को समझने या ईश्वर को पाने का अहंकार नहीं। ईश्वर को समझने का और पाने का अहंकार नहीं है। तो ये जो लाइन है इसको देखो मधुशाला में किस तरीके से 4 लाइनों में बच्चन साहब ने कह दिया। वो सुनो कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे को जो तोड़ चुका है मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंडों को जो काट चुका,
कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। हाँ तो भैया ये थी मधुशाला, मगर ये पूरी नहीं है। ये तो आप यूं मानिए कि मैं किसी झरने में से जग भरकर पानी लाया और उतना जग भी नहीं डाला आपके ऊपर, बस अपने हाथों से छींटे डाली। तो अगर आपको अच्छा लगा है, लगा होगा और मजा आया है, तो जाइए झरने के नीचे जाके खड़े होइए, ज्ञान गंगा में गोते लगाइए। मेरी आपसे बस एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय निकाल करना इस इंसान को देखना, इस इंसान को पढ़ना, इस इंसान के साथ बैठना, और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जिन लोगों की कहानी मैं सुना चुका हूं उन लोगों के साथ भी बैठो। आप देखना किस तरीके से नजरिया जिंदगी को देखने का सब बदल जाएगा। करके देखो, और जब हो जाए ना तो कमेंट्स में भरमार कर देना, ठीक है? फिर मिलता हूं किसी और नई कहानी के साथ। सलाम।